गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव के लिए तो यह एक मानव लीला ही होगी। शक्तिधर महापुरुष को कुछ भी हो सकता है और कुछ भी नहीं, परंतु मानव के रूप में जो कुछ कौतुक करनी ही है ताकि सभी का ध्यान बटा रहे। गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया यह तो वही जाने, क्योंकि उन्होंने बाद में कहा, मेरी इच्छा थी कि आज मैं रिक्शा से घर चलूं। आज प्रातः ऑफिस जाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। उन्हें अपने साथ होने वाली घटना का पता था, परंतु उसको वैसे ही उन्होंने होने दिया। इससे पहले भी एक बार बलराम भैया के बड़े भाई राम सेवक जी के साथ स्कूटर पर वह जा रहे थे। भेलूपुर के पास कार से उसकी टक्कर लगने से दुर्घटना हो गई थी। इनके कंधे पर कार का पहिया तक चढ़ गया था। सभी लोगों ने समझा कि ये तो मर गए। गुरुदेव ऊपर से शून्य हो गए, परंतु अंतर चेतना से सभी की बातें सुन रहे थे। राम सेवक जी एक तरफ बेहोश थे, दोनों कबीचौरा अस्पताल ले जाए गए। इनको कहा गया कि आपका एक्सरे होगा सिर का और कंधे का। इनको नाक में नली लग गई। जब सभी इधर उधर हट गए तो वो धीरे से नली हटा करके घर को चले आए और तब घर से आके राम सेवक जी के घर वालों को फ़ोन करके सूचित किए। राम सेवक जी बेहोश थे, गुरुदेव को कुछ नहीं हुआ, जबकि कार की चपेटे में गुरुदेव थे। अस्पताल में इनकी खोज चालू हो गई कि जो सीरियस कैंडिडेट वाला मरीज है वह कहाँ चला गया। ऐसे तो हमारे गुरुदेव हैं। इसके बाद 19 जून सन 1993 आज प्रातः स्थल का वातावरण शांत और वेदना युक्त रहा। गुरुदेव बाहर कुर्सी पर बैठे थे, थके लग रहे थे, काफ़ी बीमार हो गए थे। हृदय में एक सूल सी उठ गई। प्रणाम करते समय उन्होंने हमसे पूछा, ऑफिस चलेंगे? परंतु मुझे ऐसा लगा नहीं कि आज वो ऑफिस जाएंगे। चरणामृत लेने के बाद गुरुदेव ने ऑफिस जाने का विचार त्याग दिया। हाथ में दर्द था। हम सभी लोग दिन भर उसी स्थल पर रहे। अन्य लोग बराबर आते रहे, मिलते रहे। धीरे धीरे गुरुदेव ने सारे वातावरण को हल्का कर दिया और प्रफुल्लित कर दिया। सबसे हंस के मुस्कुरा करके बातें करने लगे। सनय सनय सबका चेहरा खिल गया। इसके बाद 20 जून आज अनिल का यज्ञ रहा। आज प्रातः अमेरिका से इंद्रजीत के यहाँ के बहन और बच्चे आए थे। संभवतः ये लोग गुरु पूर्णिमा तक रहेंगे। इसके बाद 21 जून आज राजेश की छोटी भाभी सरोज के बच्चे का मुंडन और हवन रहा। सुबह उनकी ओर से पाव भाजी बना और रात्रि में भोजन का प्रसाद प्राप्त हुआ। आज गुरुदेव 4 बजे सायंकाल से यज्ञ वाले कमरे में आ गए और उसको अंदर से बंद कर लिए। बाहर से ताला लग गया। चाबी अनिल के पास रही। गुरुदेव जिससे मिलना चाहते उसे ही भीतर बुलाते थे।
हमारा परिवार गुंजन को छोड़ विजय का परिवार, मदन का परिवार, बाबू का परिवार साढ़े 8 बजे तक भोजनोपरांत वहाँ से घर की तरफ चले गए। गुरुदेव ने मिलने से सबको मना कर दिया था। बिना प्रणाम किए ही हम लोग बाहर से ही मैं, उषा, सोनू घर के लिए चल दिए। आज चर्चा के समय गुरुदेव ने बताया, दूसरे धर्म में कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए, दूसरे धर्म की लड़की ना लेनी चाहिए और न दूसरे धर्म में लड़की देनी चाहिए। हिंदू धर्म के अतिरिक्त यदि आप मुसलमान, ईसाई आदि धर्मों की किन्हीं वजह से अपनाते हैं तो उससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ईश्वर का भी अपना विधान होता है, उसकी भी क्रिया होती है। आप ऐसा कर्म करते हैं, उसी के हिसाब से आपको आगे आने वाली योनियां प्राप्त होती हैं। आप मांस खाते हैं, हत्या करते हैं, गलत नियम से चलते हैं, मुसलमान योनि प्राप्त। इसी प्रकार ऊपर का नियम चलता है। अपने धर्म के लिए जितनी श्रद्धा और विश्वास आप में होगा, दूसरे को नहीं होगा। भगवान ने आपके क्रियाकर्म को देख करके ही आपको हिंदू धर्म में भेजा है। आप दूसरे धर्म को अपनाकर अपना धर्म, अपना अलग धर्म, अपने धर्म का नाश कर लेते हैं। उन्होंने एक घटना बताई कि एक मास्टर जी थे। एक कागज पर योगक्षेम वहाम्यम लिखा हुआ था, उसे काट दिया। कैसे उन्हें ज्ञान हुआ कि भगवान कृष्ण बालक बनकर आए, और यह कथा हम लोग पीछे पढ़े भी हैं। पापा इसे लिख चुके हैं। इस घटना से भी पता चलता है कि परमात्मा हम सबका योगक्षेम वहम करते हैं। दूसरी घटना एक आदिवासी की थी। नित्य भगवान शंकर की चिता का भस्म वह लगाता। एक दिन भस्म नहीं मिला। उसकी पत्नी स्वयं को चिता में जलाकर भस्म देती है। इस कथा को भी हम लोग पढ़े हैं। तीसरी घटना, विजय कृष्ण गोस्वामी मल त्याग कर रहे थे। किसी ने उनके कमरे में रखी रामायण की पुस्तक हटाकर दूसरी तरफ रख दी। उसी स्थान से वह चिल्लाने लगे, कौन मेरी पुस्तक को गंदे हाथों से छू रहा है? ग्रंथ हमसे यह कह रहा है। वह शीघ्रता से निकलकर आए और पुस्तक को फिर उसी स्थान पर रखने का आदेश दे दिया। कहने का भाव यह है कि आपको अपने धर्म के प्रति आस्था और प्रेम है। इसका मतलब यह है कि आपके धर्म में उतना निष्ठा होनी चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं कि दूसरे के धर्म को आप अपनाएं। दूसरे के धर्म में मरने के बाद उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। जब कयामत का दिन आएगा तब आकर के आपका फैसला होगा कि आप मुक्त होंगे कि नहीं। भगवान ने आपको जिस धर्म में भेजा है, आप उसे धन्यवाद दें और उस धर्म में रह कर के ही क्रियाकर्म को करें, क्योंकि उसके जो कुछ भी नियमानुसार आपको अमुक जगह भेजा गया है, अमुक कारण से भेजा गया है, अमुक योग में भेजा गया है, अमुक गर्भ में भेजा गया है, यह सब निर्धारित है। एक बार यदि आप मनुष्य योनि से गिर जाएंगे, दूसरे योनियों में चले जाएंगे, तो आपको कई जन्मों तक भटकना पड़ेगा। गुरुदेव के हाथ में दर्द था। गुरुदेव कहने लगे, कितने आराम से मैं स्कूटर से गिरा हूँ। यदि मैं ऐसा ना करता तो कई परिवारों को परेशानी होती,
कई लोगों को इसके दिक्कत का सामना करना पड़ता, इसीलिए मैं धीरे से इस पर से गिर गया। पता नहीं इस दर्द को उन्होंने क्यों लिया और किसका है। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।